खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मंडी बहाउद्दीन मंशियात फरोश माफिया की वजह से एक हफ्ते में हीरोइन और मार्फिया के इंजेक्शन लगाने का नशा करने वाले 4 नामालूम नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। ईदी ने लावारिस करके सुपुर्द खाक कर दिया। नशा ने तेजी के साथ नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस मंशियात फरोश माफिया के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शहबाज की इस रिपोर्ट में। मंशियात फरोश माफिया की वजह से इस सप्ताह में हेरोइन और माफिया के इंजेक्शन लगाने का नशा करने वाले 4 नामालूम नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। ईदी ने लावारस करके सुपुर्द खाक कर दिया। नशा ने तेजी के साथ नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस मंशियात फरोश माफिया के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। मंडी बहाउद्दीन में मंशियात फरोशी के घिनौने धंधा ने इंसानी जिंदगी को निगलना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मार्फिया, इंजेक्शन और हेरोइन के आदि 4 नौजवानों ने सड़कों पर लावारसों की तरह जान की बाजी हार दी, जिन्हें DH अस्पताल मुंतकिल किया गया और इनकी शिनाख्त न होने की वजह से इन्हें ईदी ने लावारस करके सुपुर्द खाक कर दिया गया। नशा से मरने वाले नामालूम नौजवानों की लाश रक्षा पर अस्पताल मुंतकिल की गई, जबकि शहर और इसके गिरदोनवा में होने वाले मंशियात के घिनौने कारोबार बगैर किसी रुकावट के जारी हैं और कानून नाफज करने वाले इदारे इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। जिम्मेदार इदारों को चाहिए कि वो तेजी के साथ नौजवानों में बढ़ते हुए नशा के इस रुझान के खात्मा मंशियात फरोश माफिया के खिलाफ ठोस बुनियादी पर कार्रवाई करें। कैमरा टीम के साथ शहबाज मुगल, सिटी 5 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। एक अहम खबर से आपको आगाह करते चले। अटक पीपल्स कॉलोनी गैरत के नाम पर भाई ने बहन को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। एक अहम खबर देते चले। अटक पीपल्स कॉलोनी गैरत के नाम पर भाई ने बहन को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस की तफ्तीश जारी। एक अहम खबर देते चले। अटक पीपल्स कॉलोनी गैरत के नाम पर भाई ने बहन को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। घर से भाग जाने पर तैश में आकर भाई ने गोलियां मार दी और मौके से भाग गया। फायरिंग के नतीजे में 19 साला मारिया मौके पर जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू 1122 ने लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल अटक मुंतकिल कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। अटक खूरत के मुकाम पर दरिया सिंध में पाबंदी के बावजूद लोग दरिया में नहाने लगे। हुकूमत की तरफ से चंद दिनों के लिए दफा 144 आयद की गई, जिसकी वजह से लोग गिरफ्तारी के खौफ से नहाने से इज्तनाब करते थे, मगर दफा 144 के खात्मे के साथ ही लोगों ने दरिया सिंध में दोबारा नहाने का सिलसिला शुरू कर दिया। ये खूनी दरिया अब तक मुत्तअद कीमती जानें निकल चुका है। अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अटक खूरत के मुकाम पर दरिया सिंध में नहाने पर फौरी पाबंदी आयद करते हुए दफा 144 का निफाज किया जाए, ताकि कीमती जानों का ज़ियान ना हो। दफा 144 के नफाज से लोग गिरफ्तारी के डर से दरिया सिंध अटक खूरत में नहाने से इज्तनाब करेंगे। अवामी हलकों ने जिला इंतजामिया अटक और DPO अटक से भी मुतालबा किया है कि दरिया अटक सिंध में नहाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। मरकजी अंजुमन ताजिरान का अहम इजलास निजी हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें शहर भर से ताल्लुक रखने वाली हकीकी ताजिर बरादरी ने शिरकत की। इजलास में हारूनाबाद के ताजिरों के मसाइल के हल के लिए खुसूसी तवज्जो दी गई। मजीद इस हवाले से जानते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। जी अरशद। हारूनाबाद की मरकजी अंजुमन ताजरान का अहम इजलास नजी मैरिज हॉल में मुनक्कद हुआ। इजलास का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। इजलास में मौजूद ताजर बरादरी से सदर चौधरी शरीफ जफ़र और जनरल सेक्रेटरी रियाज अहमद खिलजी ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में ताजर तबका बहुत गमगीर मसाइल का सामना कर रहा है। विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, FBR के ज़ालमाना कवानीन की वजह से ताजर बरादरी शदीद मुश्किलात से दो चार है। आए रोज़ बेजा टैक्सों और हुकूमती गलत पॉलिसियों ने ताजर बरादरी का जीना दोभर कर दिया है। दूसरी जानब मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन राजा आसिफ महमूद का कहना था कि हम ताजर बरादरी की फलाह बहबूद के लिए हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हम अपने ताजर भाइयों को शाना बशाना खड़े हैं और इनको किसी भी मुश्किल घड़ी में कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। इजलास में चौधरी मोहम्मद शहबाज, हाजी नज़ीर अहमद, चौधरी मोहम्मद अफजल, अनवर इलवी, मलक अरशाद, हाजी अब्दुल जब्बार, यासर नदीम चौधरी, मलक मोहम्मद अफजल, हाजी सखी सुल्तान, राना शहजाद इकबाल, मोहम्मद ज़ुबैर यासीन समेत दीगर लोगों ने शिरकत की। इजलास के आखिर में मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से पुरतकल्लफ अशाया दिया गया और तमाम ताजर बरादरी की फलाह बहबूद के लिए इज्तिमाई दुआ करवाई गई। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद।
कोट अद्दू दायरा दीन पनाह में मेडिकल स्टोरों पर जाली अद्वियात फरोख्त करने और गैर कानूनी तौर पर प्रैक्टिस करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद स्टोर सील। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू दायरा दीन पनाह महकमा हेल्थ केयर ने दायरा दीन पनाह में कार्रवाई करते हुए गैर रजिस्टर और जाली अद्वियात फरोख्त करने पर हंजरा मेडिकल और चांदनी मेडिकल स्टोर सील कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा बाकिर हुसैन से। जी बाकिर हुसैन। जी बिल्कुल, कोटादू दायरा दीनपना महकमा हेल्थ केयर ने दायरा दीनपना में कार्रवाई करते हुए गैर रजिस्टर और जाली अद्वियात फरोख्त करने वाले हंजरा मेडिकल, चानी मेडिकल स्टोर सील कर दिए। दायरा दीनपना पंजाब हेल्थ केयर की टीम का सुनते ही अक्सर दुकानदार दुकानें छोड़कर फरार हो गए। दायरा दीनपना पंजाब हेल्थ केयर ने दौरान कार्रवाई जाली अद्वियात अपने कब्जे में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। इंसानी जानों से खेलने वालों के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। पंजाब हेल्थ केयर दायरा दीनपना में एहतियात अरूज पर और स्टोरों में जाली अद्वियात की फरोख्त अरसद दराज से जारी थी। शहरियों ने पंजाब हेल्थ केयर की कार्रवाई को खुश ऐन करार दिया। जी।